तुम्हारा काम तो हो गई नहीं, लेकिन द्वारा यहां आना भी नहीं। कोई व्यक्ति भंडारा करने में ही आता है तो उससे पहले पूछा जाता है आपका काम धंधा क्या है, कहीं मांस बेचकर शराब बेचकर पैसा तो नहीं कमा रहा है। फिर पूछा जाता किस लिए भंडारा करा रहे हो। यदि तुम्हारे मन में पूर्ण निष्काम भाव है तो प्रेम से सेवा करो, कोई बात नहीं। ये यश कीर्ति की कामना से दिया गया दान, दाता को यश कीर्ति तो मिल जाती है लेकिन दान का पुण्य नहीं मिलता। आपने जिस वस्तु का दान कर दिया मिश्री जी, उस वस्तु पर आपका क्या अधिकार रहा? आपने कहीं कमरा बनाया और उस पर अपना नाम लिख दिया, तो आपका अधिकार हो गया कि नहीं हो गया? आपने तो वहां दान किया है, आपको नाम लिखने का क्या अधिकार? आपने पंखा दान कर दिया, पंखुड़ी पर नाम लिखाने का क्या मतलब? और उसमें भी स्वर्गीय पिताजी का नाम, स्वर्गीय दादाजी का नाम, स्वर्गीय परदादा जी का नाम, उन तीनों को विचारों को हवा में घुमा रहे हो, चक्कर लगा रहे हैं बेचारे, उनका नाम यूं घूम रहा है। पिता दादा परदादा तीनों को चक्कर लगवा रहे हो। आपको जो कुछ मिला भगवत कृपा से मिला, भगवान की सेवा के लिए मिला, उसके लिए नाम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत से लोग एक यह भी बात कहते हैं कि दूसरे लोगों को दान की प्रेरणा मिले इसके लिए नाम ले लिया जाए तो कोई अनुचित नहीं है। चलो, इस अंश में जो लोग मानते हैं उनके लिए वो बात ठीक है, लेकिन यदि हमसे कोई पूछे तो अत्यंत श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ दान करना चाहिए, और दान करने के बाद दान का पुण्य श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री गोविंदार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और ये अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया। तब दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, पूरा पुण्य प्राप्त होगा। बड़े लोग ऐसे ही दान देते हैं। हनुमत धाम शुकतीर्थ की घटना है। किसी व्यक्ति ने वहां कमरा बनाया होगा, अपना नाम उनका लिखा था, अमुक व्यक्ति ने ये अटैच कमरा बनाया, और उस कमरे में कोई सज्जन आके रुके थे। आश्रम में होता ही है, कोई भी अतिथि आए उसको आश्रय मिलता है। तो जिनका वो कमरा था वो आ गए एक दो दिन पीछे, बोले ये तो हमारा कमरा है, आप कैसे घुसे भीतर? बोले मैं तो नहीं जानता, स्वामी जी ने हमको रहने की जगह बताई है, व्यवस्थापकों ने जगह बताई। बोले नहीं, आप दूसरा कमरे में व्यवस्थापक से पूछ के दूसरे कमरे में जाइए, इसको तो मैं अपने लिए बनाया है, जब जब आऊँगा तब तो मैं इसमें रुकूंगा, इसलिए मैंने बनाया है, आप बाहर होइए। वो सज्जन आदमी थे, अपना थैला वैला लेके बाहर हो गए। स्वामी जी के पास गए, बोले महाराज मुझे जगह दीजिए, अभी एक दिन हमको और रुकना है, एक दो दिन और रुकना है। आपको तो जगह दी हुई है। बोले जिनका कमरा था उन्होंने मुझे निकाल बाहर कर दिया, उनका सामान वहाँ लग गया है, हमको बाहर कर दिया। तो हमको कोई जगह हो तो आप बताइए, नहीं हो तो फिर हम और कहीं देखें। तो अभी भी हैं वो पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, वो गुस्सा आ गया उनको।
चले, बोले चलो चलते हैं। तुम्हारा कमरा कैसे, जब तुमने बनवा कर हनुमत धाम को दान कर दिया तो तुम्हारा कमरा कैसे हुआ? बोले महाराज जी देखिए नाम लिख रहा है। अच्छा नाम लिख रहा है इसलिए तुम्हारा कमरा हुआ, नाम तो हम अभी खत्म कर देते हैं। अपने हाथ में हथौड़ा लिया लोहे का, ताड़ 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 10-20 हथौड़ा मारे के पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले खत्म हो गया तेरा नाम। अब देखो भाई हिसाब किताब में इनके कमरा बनाने में कितना पैसा उस समय लगा था। अब तक का मैं ब्याज सहित पैसा इनको दे दो। हमने जिस अतिथि को कक्ष में रुकाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको बिना हमसे पूछे बाहर निकाल दिया आपने? बोले गुरुजी गलती होगी। बोले हमारे यहाँ माफी नहीं मिलती है, एक बार जो हो गया सो हो गया, अब जाओ। पैसा दे दिया उसको, लिया रखा नहीं, दे दिया पैसा। तुम फेंक दो कहीं, लेकिन हम तुम्हारा पैसा भी नहीं रखेंगे। कुरुक्षेत्र में बहुत ध्यान से सुने, कुरुक्षेत्र में ग्रहण का महापर्व था। पुराणों में कथा है ये। कुरुक्षेत्र में ग्रहण का महापर्व था, सूर्य ग्रहण का। और उस समय ऋषियों ने मर्यादा स्थापित की, जो इस ग्रहण काल में सबसे बड़ा दानी होगा उसके सिर पर बादल छाया करेंगे। एक राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपना पूरा राज्य, खजाना, हाथी घोड़ा सब दान कर दिया, किला सब दान कर दिया। सब कुछ दान करके एक लंगोटी लगा ली राजा ने, कुछ नहीं रखा अपने पास। फिर भी उस राजा के सिर पर बादलों ने छाया नहीं की, जबकि उस राजा ने सर्वस्व दान कर दिया था। और एक घसियारा था, घसियारा जानते हो ना, घास छील कर खोद करके बाजार में बेचकर अपना निर्वाह करने वाला घसियारा था। बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। घास बांधने की एक खरिया थी और घास छीलने का एक खुरपा था। वो भी ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण का स्नान करने आया था। सबको दान पुण्य करते देखकर उसके मन में भी भावना जगी कि मैं भी दान पुण्य करूं। उसके मन में भावना जगी कि मैं भी दान पुण्य करूं। तो उसने, अब उसके पास तो बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, उसका सर्वस्व तो खरिया खुरपा ही थी। उसका सर्वस्व तो खरिया खुरपा ही था। तो उसके मन में आया कोई बात नहीं, अब यही है, इसको भी देकर के राम राम करेंगे, हो गया, अब भगवान के सहारे गुजारा करेंगे। अब वह कहने लग गया कि महाराज हमारा भी दान ले लो, पुराना खुरपा, खुरपी और घास बांधने की खरिया। अब जहाँ लोग सोने चांदी का और बड़े बड़े जवाहरात का दान कर रहे हों, गऊ का दान, हाथी घोड़े का दान कर रहे हों, वहाँ कोई खरिया खुरपा कौन ले? किसी ब्राह्मण ने लेना स्वीकार नहीं किया। तब उसकी भावना पर रीझकर स्वयं ठाकुर जी ही ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। और भगवान ने संकल्प पूर्वक जैसे ही उस खरिया खुरपा का दान लिया, बोले भगत जी हमको तो यही चाहिए था। क्यों? हम तो गोपाल हैं, हमारे पास गैया है, तो घास छीलने हम जाते हैं, हमको घास बांधने के लिए खरिया चाहिए और घास छीलने के लिए खुरपा चाहिए, हमारी गौ सेवा हो जाएगी, हमारे लिए खरिया खुरपा बहुत उपयोगी है। जैसी संकल्प पूर्वक
ब्राह्मण ने दान लिया, तत्काल आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और बादलों ने आकर उसके सिर पर छाया कर दी। अब वहां ऋषियों में शास्त्रार्थ छिड़ गया कि भाई खरिया खुरपा का दान करने वाले के सिर पर तो बादलों की छाया हो गई, इस बेचारे राजा ने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया, इसके ऊपर मेघों की छाया क्यों नहीं हुई। जब इस विषय पर विवाद छिड़ गया, उसका अंतिम समाधान यही हुआ कि सर्वस्व दान दोनों का है, राजा का भी सर्वस्व दान है और इस घसियारे का भी सर्वस्व दान। पर घसियारे को सर्वस्व दान करने के बाद दान दाता वाला अहंकार नहीं है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, दाता हूं। और राजा ने सर्वस्व दान तो कर दिया, लेकिन इसका अहंकार बहुत पुष्ट हो गया कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, इतने बड़े राज्य का, वैभव का, किले का, खजाने का मैंने मिनटों में दान कर दिया, मैं बहुत बड़ा दाता हूं, मुझसे बड़ा दानी कौन होगा। दाता पने के अहंकार के कारण सर्वस्व दान करने के बाद भी इसको दान का पुण्य नहीं मिला। इसलिए दान करे अत्यंत विनम्र भाव से, सेवा करे अत्यंत विनम्र भाव से, दान करे अत्यंत विनम्र भाव से, सेवा करे अत्यंत विनम्र भाव से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से कोई कहता कि महाराज जी साधु सेवा की इच्छा है, बहुत ध्यान से सुनो, ये बातें अब सुनने को नहीं मिलेंगी। साधु सेवा की इच्छा है तो महाराज जी उससे पूछते, क्यों रे लल्लू, पैसा खर्च करेगो कि साधु सेवा करेगो। बोला महाराज हम समझे नहीं। बोले पैसा खर्च करना तो ये है कि भंडारा हो गया, बिल बन गया कि इतने का घी, इतने का तेल, इतने का बेसन, इतने का आटा, इतने की साग सब्जी, इतना हलवाइयों का जो भी लागत लगी है भंडारे में, उसका बिल बना के दे दिया और तुमने बिल का पेमेंट कर दिया। ये हुआ पैसा खर्च करना। और सेवा क्या हुई? बोले तुम्हारे सामने बांके को बुलवाते। बांके एक हलवाई था, ब्रजवासी, तुम्हारे सामने बांके को बुलाते हैं। बांके, हाँ महाराज, 500 मूर्ति की रसोई होनी है, अमुक अमुक सामग्री बननी है, क्या सामान है लिखवा। सामान लिखवाते। अब तुम खुद बाजार जाओ, एक नंबर से एक नंबर सामान खरीद के लाओ, हर चीज सर्वोत्तम क्वालिटी की खरीद के लाओ। ठाकुर जी को भोग लगना, संतों को संत पाएंगे। लाकर सारा सामान राशन रखो यहाँ, परिवार सहित स्नान ध्यान करके सवेरे से तैयार हो जाओ, स्थान की सफाई करो, सब लोग सब्जी अमनिया करने में लग जाओ। फिर संत आवे तो फट्टी बिछाओ, पत्तल फेरो, माताएं पंगत में न घूमे, पुरुष वर्ग ही घूमे, क्योंकि संतों की मर्यादा है। अब फिर संतों को परोस कर प्रेम से जिमाओ, उनको कंबल, कपड़ा, दक्षिणा जो कुछ देना है, माला पहनानी है, सब करो, तिलक लगाओ, माला पहनाओ, दक्षिणा दो। इसके बाद स्थान के जितने मूर्ति हैं सबको पवाओ, कोई बाकी न बच जाए, तब परिवार सहित खुद बैठ करके पाओ। अब इसमें बिल बनाने का कहीं काम नहीं। बिल कहाँ से बनेगा? सारा सामान ही वही लाया है, सामान हलवाई को भी उसी को देना है, सबको उसी को देना है। तो अब जो तुम्हारी इच्छा हो, इसमें जो भंडार में बच गया मिठाई विठाई,
वो ले जाओ घर में बांटना, यहाँ रखना, यहाँ छोड़, जितनी यहाँ छोड़ जाओ यहाँ इतनी। और जो राशन बच गया वो अमृत के समान है। दाल, आटा, चावल, घी, बूरा, कुछ बच ही जाता है, सब तो नहीं लगता है, कुछ बच गया वो अमृत के समान है। वो जब तक ठाकुर जी को भोग लगता रहेगा तब तक तेरा खरीदा हुआ अन्न ठाकुर जी भोग लगाएंगे, संत पाएंगे। ये तो हुई सेवा। और खाली पैसे का नगद भुगतान कर देना ये हुआ, ये पैसा खर्च करना हुआ। तो कहते देख रुपया मत दिखावे, रुपया नहीं बोलते थे, कागज, कागज मत दिखावे, कागज की कमी हमारे पास नहीं है, कागज हमारे पास बहुत है, कागज की कमी नहीं है, कागज मत दिखा। ऐसे ही भंडारे खाक चौक में होते थे उस समय। और खाक चौक के भंडारे में संत खाली मुंह दिखाने नहीं आते थे, भरपेट प्रसाद पाने की इच्छा से आते थे। इतना सुंदर रसोई बनती थी। विद्यार्थी तो घुसने नहीं देते थे, अड़िया खड़िया को घुसने नहीं देते थे, गृहस्थी को घुसने नहीं देते थे, साधु की पंगत में केवल साधु। जितनी चिट्ठी उतने मूर्ति, उससे कम नहीं। समय से आओ तो मिलेगी, समय से नहीं आए तो चिट्ठी तुम्हारी बेकार गई। बड़ा कठोर अनुशासन था वहां। भाव पूर्वक सेवा करोगे, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, तो उसका तत्काल लाभ आपको मिलेगा। अब तो महंगाई हो गई है, अब तो थोड़े पैसे में काम नहीं चलता। नहीं, महाराज जी जब विराजमान थे तो 5,000 रुपयों में 100 मूर्ति की बढ़िया भारतीय देसी गाय के घी की सुंदर रसोई दक्षिणा सहित, आज से 25-30 साल पुरानी बात बता रहे हैं, दक्षिणा सहित 5,000 में 100 मूर्ति की रसोई हो जाती थी। अब तो ज़्यादा लगता होगा क्योंकि अब तो महंगाई बहुत बढ़ गई। तो उस समय भी 5,000 खर्च होता था, उसको लोग महंगा मानते थे कि खाक चौक में भंडारा महंगा पड़ता है। और महाराज जी को वस्तु की क्वालिटी की इतनी परख थी, सामान्य पुरानी साग आ गई तो फिकवा देते थे बाहर, अरे हटाओ, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की खरीद के लाओ, फिर सामने रख के दिखाओ, महाराज जी परीक्षण करेंगे क्वालिटी का। ऐसी तो ये बोला, लेवो देश गांव जाते मेरो कछु नाम होए। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, चाहिए ना कछु, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उस विचारधारा के हैं।